चालाकी से ज्यादा बोलकर अपने झूठ को सच साबित करना वहीं पर सिद्ध हो सकता है जहां पर सुनने वाला मूर्ख होता है। नहीं तो समझदार मौन में भी सच्चाई का पता लगा लेता है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार एक गुरु के पास दो ऐसे सदस्य थे, बिल्कुल अपोजिट। दो का ही जिक्र क्यों कर रही हूँ, सदस्य तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन दो अपोजिट थे बिल्कुल। एक बहुत कम बोलता था लेकिन इंटेलिजेंट था, हर बात को ध्यान से सुनता था, मौन धारण कर कर ध्यान लगाता था। क्योंकि गुरुकुल जहाँ पर होते हैं, गुरुओं के पास पहले ये परंपरा थी। आजकल की एजुकेशन क्या है, सही बताओ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एजुकेशन के दो मीनिंग होने चाहिए। एक होता है जिस फील्ड में हम पैसा कमा सके, ठीक है, और दूसरा होता है इस दुनिया की रियलिटी को समझकर प्रभु का ध्यान लगा सके। आज के एजुकेशन में दोनों में से कोई भी एक बात नहीं है ना। लेकिन पहले जो गुरु होते थे, जो शिक्षा देते थे, वो इस बात को अच्छे से समझाते थे। एक तो ध्यान लगाना, ध्यान लगाने में दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक तो प्रभु को प्राप्त करना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ठीक है, और दूसरा ध्यान लगाने से इंसान को हर बात समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है। तो जो वो दोनों शिष्यों की बात बता रही हूँ, एक था ध्यान लगाता था हर बात पे जैसा गुरु समझाता था, लेकिन बोलता बहुत कम था, मतलब बहुत कम इंटरफेयर करता था। उससे जो दूसरा शिष्य था वो बिल्कुल अपोजिट। एक नॉर्मल सदस्य होते हैं, नॉर्मल शिष्य होते हैं जो भी बोल भी लेते हैं, ध्यान भी लगा लेते हैं, लेकिन इनमें एक तो बिल्कुल ध्यान मगन रहता था, हर बात को डीपली गहराई से समझता था, इंटेलिजेंट था। दूसरा इंटेलिजेंट तो था लेकिन बोलता बहुत ज्यादा था और चालाक था। चालाक मीन्स बच्चों में अपनी जगह बनाना, अपनी बात को ऊपर रखना, उसकी हैबिट थी। इस तरह की चालाकियां वो बच्चों के साथ खेलता था या कोई भी काम करता था, या गुरु जब उनको शिक्षा देता था तो बीच बीच में बोलकर मतलब अपने आप को ये दिखाना कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, ये उसकी हैबिट थी। और वो मानता था कि मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कहते हैं ना कि बोलना चालाकी से वहां पर पास हो जाता है जहां पर सामने वाले मूर्ख होते हैं। तो उस शिष्य की भी, जैसे कुछ शिष्य बहुत ही आदर करते थे, उसको मानते थे, क्योंकि कुछ मूर्ख भी थे, लेकिन कुछ जो समझदार थे वो उससे बच जाते थे। वो बोलता बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जो मौन रहता था ना, वो इंटेलिजेंट था। उससे बहुत जलसी फील करता था, ईर्ष्या करता था, उसे जलता था। एक बार गुरु शिक्षा दे रहे थे सभी को, तो बीच में ऐसे ही बोल रहा था बार बार। गुरु ने उस मौन रहने वाले शिष्य से पूछा, लेकिन वो चुप ही नहीं रह हो रहा था। गुरु ने उसको अकेले में बुलाकर समझाया कि बेटा, यहाँ पर हर शिष्य शिक्षा लेने आया हुआ है, हर किसी को चांस मिलना चाहिए, तुम हर किसी का चांस मत छीना करो। जब तो वो गुरु समझाता है मान लेता है, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी ही रहती हैं। फिर गुरु ने सोचा कि चलो इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। गुरु ने कहा कि आज सभी शिष्यों को गांव में भिक्षा लेने जाना, नगरी में, और दो दो बच्चों का ग्रुप बना देता है, जोड़ा बना देता है। शिष्य जो गुरु है यहाँ पर उस मौन रहने वाले बच्चे और उस चालाकी से बोलने वाले बच्चे का ग्रुप बना देता है, जोड़ी बना देता है, और कहता है कि तुम दोनों लेकर आओ। और फिर कहता है कि जो सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर आएगा ना, वो 1 महीने तक इस गुरुकुल का प्रधान रहेगा। वो जो जोड़ी सबसे ज्यादा भिक्षा लेकर आएगा। सब खुशी खुशी चले जाते हैं। जो मौन रहता था बच्चा, वो जिसके भी दर पर गया, दरवाजे पर गया, तो भिक्षा पात्र आगे कर देता था और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, जो जैसा देता था ले आता था, सब घरों में चला गया। लेकिन जो ज्यादा बोलता था, वो जिस भी घर में गया, बोलने की वजह से कहीं उसको फटकारा गया, कहीं क्या ज्यादा जगह पर, और कई जगह पर वो गया नहीं,
क्योंकि उसकी अहम भावना ठेस हो गई जिन्होंने उसको अपने दरवाजे से हटाया। तो इस तरह से जब वो दोनों मिले लास्ट में, तो मौन रहने वाले बच्चे की भिक्षा उससे 4 गुना ज्यादा थी, 4 गुना। ऐसे ही उसके माइंड पावर भी 4 गुना ही ज्यादा थी। तो यहाँ क्या करता है वह ज्यादा बोलने वाला बच्चा, उसका माइंड चालाकियां करने में चलता था। यहाँ पर कहता है कि चलो हम अपने जितनी भी भिक्षा है एक थैले में कर लेते हैं। जो चुप रहता था वो बच्चे बोला ठीक है कोई बात नहीं कर लेते हैं। वहां गुरु के पास जाते हैं तो सबसे ज्यादा भिक्षा उन्हीं की मिलती है। गुरु कहते हैं कि ठीक है तुम टॉप पर हो, बेस्ट हो, लेकिन मैं तुम में से भी एक को ही चुनूंगा क्योंकि तुम दोनों अपोजिट हो, तुम्हारे झगड़ा होने के चांसेस है। गुरु कहता है कि बताओ इस भिक्षा में ज्यादा भिक्षा किसकी है। तो ज्यादा बोलने वाला बच्चा एकदम से बोलता गुरु जी मेरी है, मैंने ज्यादा भिक्षा जो इकट्ठा किया, क्रिएट किया। तो वो कहता है कि जो दूसरा बच्चा था उससे पूछता गुरुदेव, गुरुदेव को पता था सब बातों का, क्योंकि गुरुदेव मूर्ख नहीं थे। उनको पता था वो बच्चा कम बेशक बोलता था, लेकिन उसकी सारे जो उसके अंदर टैलेंट थे उस गुरु को सब पता था। वह उससे पूछता है कि बेटा तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने भिक्षा कम प्राप्त की है। वो कहता है कि नहीं गुरुदेव, ये झूठ बोल रहा है, मेरी भिक्षा कम नहीं थी, इससे 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन वो मानता ही नहीं है, बातों में तेज जो इतना था, ज्यादा बोलता ही रहता। आधे से ज्यादा शिष्यों को विश्वास हो गया कि इसी की ज्यादा, और वो उसके पक्ष में बोलने लगे। गुरुदेव ने कहा कि सब चुप हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुना। जिस बच्चे की ज्यादा भिक्षा है वो, तुम दोनों खड़े हो जाओ एक बार, मैं अपने आप नोट कर लूंगा। उसने कहा कि सामने एक पेड़ पर बहुत ज्यादा आम लगे हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि जितने आम गिन सकते हो गिनो, सामने कितने लगे हुए हैं वृक्ष पर। तो ज्यादा बोलने वाला, चालाकी करने वाला बच्चा जल्दी जल्दी गिनने लग जाता है, और जो बच्चा मौन रहता था और जिसकी 4 गुना भिक्षा ज्यादा थी, वह गिनने की बजाय यह सोचने लग जाता है इसने ऐसा क्यों किया, क्या गुरु मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, इतने दिन गुरुदेव के पास रहता हूं। वो बच्चा झट से बोलता है कि गुरुदेव 50 आम मैं गिन चुका हूं। जो बच्चा मौन था, गुरुदेव ने उससे पूछा तुमने कितने काउंट किए। तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो गुरुदेव को देख रहा था। गुरुदेव ने कहा कि मुझे वैसे भी सच्चाई का पता है, लेकिन अब ये जो मौन रहने की तुम्हारी हैबिट है, ये जो तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई दे रही है, इससे बिल्कुल साफ है कि 4 गुना भिक्षा तुम्हारी ही ज्यादा थी। जो बच्चा ज्यादा बोलता था वो बीच में फिर बोलता है कि गुरुदेव गुरुदेव किस बेस पे कह रहे हो आप ये बात, क्या एविडेंस है। तो गुरुदेव कहते हैं एविडेंस मेरी नजर, मेरा अनुभव और इस बच्चे की सच्चाई है। तुम सच बताओ, सख्ती से पूछते हैं तो वह बच्चा सब बातों की हाँ भर लेता है। देखो ये कहानी उन 2 बच्चों की नहीं है। हर घर में, हमारे समाज में, आपके आसपास ऐसे सदस्य मिल जाएंगे, खासकर परिवार में, कि एक अपने बोलने की वजह से, चालाकी की वजह से दूसरे का पत्ता साफ कर देता है। और कई जगह पर हो जाता है क्योंकि जो उनके ऊपर है ना सुनने वाला या जो मालिक है उनका, वो मूर्ख होता है। कई जगह पर हो रही हैं ये बातें, खासकर घरों में, समाज के अंदर। लेकिन ये भी सच्चाई है, ये कहानी इस बात को सिद्ध कर रही है कि जहां सुनने वाला मूर्ख है ना, वहां पर ये बातें पास हो जाती हैं। लेकिन इससे हटके मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर वहां पर पास हो रही है तो इन सब के ऊपर एक मालिक और है, जिसको हम यूनिवर्स की पावर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। जब ये यहाँ पर अन्याय होता है ना समाज के अंदर, धरती पर, तो केस वहां पहुंच जाता है। और वहां जब न्याय होता है ना, तो किसी की भी जुबान की सुनवाई नहीं होती।
किसी की भी, चाहे कोई बोलने में कितना ही तेज क्यों ना है। वहां सिर्फ रियलिटी, रियलिटी सच्चाई को ही सामने रखा जाता है। ये सच्चाई है, ये मानो चाहे ना मानो। आप नास्तिक हो, मुझे सुन रहे हैं, इनमें से अगर कुछ नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, ये सच्चाई है। देखो, ज्यादा बोलकर, चालाकी से किसी का पत्ता साफ ना करें। मेन से किसी को इस तरह से झूठ साबित ना करें कि वो जिंदगी में आप उसको बहुत ज्यादा दुखी कर देते हो। कई बार बहुत ज्यादा इंसान मरने तक के कगार पे आ जाता है कई जगहों पर। उसके साथ जो झूठ के साथ उसके साथ व्यवहार हुआ है। और चालाकियां और झूठ बोलने वाला, सही बता रही हूँ, रियल में देखा जाए तो ये सोचे कहाँ है न्याय, कहाँ है भगवान। वो ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा होता है जो उसने धोखा किया है। लेकिन सच मानिए, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन इस बात का न्याय होता ही होता है।